अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हुसामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप कल और परसों नमाज जनाजा का तरीकाकार समझिया और जिहदे विच नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन भी इरशाद फरमाए और उन्हां दे मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की इरशाद फरमाया। तो उस तो पहले एक वाक़या नकल फरमा लो। जड़ा बंदा किसी नेक मुसलमान के जनाजे विच शुमार हुंदा है, दाखिल हुंदा है, तो अल्लाह ताला उन्हें क्या अजर अता फरमांदा है। एक बंदा कफन चोर सी, यानी वो मैयत दा कफन चोरी करके बेच के ते अपना गुजारा करदा सी। एक दिन वो किसी औरत के जनाजे दे नाल रलिया। औरत के जनाजे नाल जिस टाइम दाखिल होया तो जनाजा पढ़न तो बाद कबर कुशाई तक, यानी जिस वेले तक उन्हें कबर का पक्का जिहड़ा ठिकाना वो ना देख लिया, उस टाइम तक वापस ना गया। जिस वेले रात हुई, रात होने तो बाद वो फौरी आया, आके उन्हें कबर नूं उखेड़िया। उखेड़न तो बाद जिस तरह कफन नूं अजे हथ लगान ही लगा सी, तो कफन दे विच जिहड़ी औरत लिपटी हुई सीगी, उस औरत ने अगों नूं थप्पड़ मारे। तो थप्पड़ मारने तो बाद औरत कहने लगी कि कितना बदबख्त इंसान है कि जन्नती हो के, यानी खुद तू जन्नती हो के ते जन्नती औरत का कफन चुरा रहे हैं। वो बंदा बड़ा परेशान होया कि मैं कफन चोर हाँ और मेरा शेवा यही है, और कफन चोरी की सज़ा दुनिया च तो जो है ही, लेकिन अल्लाह ताला दे हाँ बहुत बुरी सज़ा है। यानी एक मैयत का कफन चोरी करना, यानी वो इबरत की जगह है, लेकिन उस जगह तो वो चोरी करता सी। तो बुजुर्ग फरमाते ने कि औरत कहने लगी कि मैं अल्लाह की बारगाह दे विच इल्तिजा कीती सी कि या अल्लाह मेरियां नेकियां का बदला मैनू ये दवी कि जेड़ा जेड़ा बंदा मेरे जनाजे नाल शामिल हो जावे, या अल्लाह उन्हें बख्श दवी जो, या अल्लाह उहदी कामिल मगफरत फरमा दवी जो। ते मेरी अल्लाह ने दुआ पूरी फरमाई थी, इस वास्ते तू भी जन्नती, तू मेरा जनाजा पढ़िया तो अल्लाह ताला ने तेनू भी जन्नती करार दे। तो वो चोर कफन चोर फौरी वापस लौटिया और लौटन तो बाद उन्हें पक्की तौबा की और पक्की तौबा करन तो बाद अगे अपनी ज़िंदगी का गुजारा शुरू कर दिता। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तो रवायत आप फरमाते हैं कि हज़रत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया तो तशरीफ़ लैके गए। हज़रत मालिक बिन अंस रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस टाइम इस दुनिया तो गए तो किसी के ख्वाब दे विच आए, तो आपने पूछा कि अल्लाह ताला ने तुहाडे नाल की मामला फरमाया। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मैनू एक कलमे की वजह तो, यानी एक जुमले की वजह तो अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। तो पूछने वाले ने पूछा कि वो केड़ा कलमा है। तो आपने फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो किसी जनाजे नूं देखते सन तो जुमला पढ़ते होंदे सन, सुबहान अल हय्यिल लज़ी ला यमूतु, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल हय्यिल लज़ी ला यमूतु, यानी सारी मौता इंसाना वास्ते और वो सदा जिंदा रहने वाला मालिक है, यानी अल्लाह ताला नू मौत नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी फरमाते सन कि मैं ये जुमला कहंदा हुंदा सीगा। तो हज़रत अंस बिन मालिक भी ऐसे जुमले नूं दोहरान लग पे कि किसी जनाजे नूं देखना तो उन्होंने फरमाना कि अल्लाह ताला सदा जिंदा रहने वाला है और हर इंसान नूं तो मौत आने वाली है। तो आप फरमांदे अल्लाह नूं मेरा एक जुमला बड़ा पसंद आया, तो अल्लाह ताला ने मैनू इस जुमले के बदले नाल अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी और मैनू जन्नत अता कर दी। यानी थोड़े थोड़े जुमले ऐसे ने जिहड़े अल्लाह की बारगाह दे विच बड़े मकबूल ने कि बंदा अल्लाह ताला की तारीफ करे, और तारीफ ऐसी कि बंदा कहे कि या अल्लाह तू जिंदा रहने वाला है और हर इंसानियत नूं, हर मखलूक नूं मौत आने वाली है। तो इस वास्ते मतलब चंद जुमले ऐसे होंदे जिहड़े साडी जिंदगी भी सवार देंदे और साडी आखिरत भी सवार देंदे। तो कल असीं
नमाज जनाजा ते तरीकाकार पूरा समात फरमाया सी। उस तो बाद असी आखिर ते बालिग मर्द और औरत की दुआ कल असी पढ़ी सीगी और अज दोबारा फिर दोहरा लेंगे। अगर किसी को इवें नहीं याद होंगी तो कोई मसला नहीं, वो अलहदा मतलब इस चीज़ से परेशान होने भी गल कोई नहीं भी उम्र ज़्यादा हो गई है या असी छोटे को पुछांगे। तो इलम दे विच जिहड़ा बंदा शर्मांदा है वो तो बखील है, क्योंकि बुजुर्गान दीन और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जो तो इंसान पैदा होता है वह आखिरी दिन तक वो इलम जितना भी सिख लवे वह इलम कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इलम खुदा की ज़ात को पूरा है बस। तो इस वास्ते इस ये शर्माना नहीं चाहिए, और ना ही अगर तुसी शर्मांदे रहे तो इस शर्मान की वजह तो तुहाडी आखिरत बर्बाद हुई, तो यदा जिम्मेदार भी खुद तुसी आप ही होगे। इस वास्ते पुछ लैन च कोई हर्ज नहीं। तो दुआ फिर दोबारा पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़ाहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। एक मरतबा फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़ाहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इस तो बाद बालिग मर्द और औरत की दुआ, मतलब नाबालिग बच्चा और नाबालिग बच्ची, यानी जिन्हां दी उम्र कम होवे बचपन की हालत दे विच होवे। तो नाबालिग लड़का छोटे बच्चे की दुआ समात फरमा लो, अल्लाहुम्मा अजअलहु लना फ़ारतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। ये नाबालग लड़के दी है तो नाबालग लड़की दी बिल्कुल इसे तरह, सिर्फ ज़बरां दा ही फर्क है। अल्लाहुम्मा अजअलहा लना फ़ारतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुखरन शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा। यानी ओदे विच अल्लाहुम्मा अजअलहु लना, इहदे विच अल्लाहुम्मा अजअलहा लना, यानी ज़बर दा ही फर्क है बस, बाकी सारी दुआ उसी तरह ही। तो कोशिश करो ये सारी दुआ समात फरमा याद करो। और इस तो बाद असी रमज़ान शरीफ दे रोज़े रख रहे हैं। कोई ऐसा बंदा जिदे रोज़े मतलब मुसलसल रह रहे हैं या फिर वो ज़ईफ़ुल उम्र है, ओदे बहाली दी कोई अलामत नहीं, यानी ओदी सेहत बहाल होने की कोई अलामत नहीं, तो ओदे वास्ते फिदिया है। और अगे ईद आ रही है तो हर मुसलमान ते फतराना वाजिब है, वो भी अदा करना है। तो फतराने की जड़ी हर मर्द ते और हर बच्चे ते जानदार ते 240 रुपए, यानी गंदम का आटा जड़ा है चक्की वाला 2 किलो चक्की वाला आटा वो 240 रुपए कीमत है बाजार के रेट के हिसाब में। और उस तो बाद जौ 4 किलो वो 700 रुपए कीमत है। उस तो बाद खजूर उमदा 4 किलो 4000 रुपए, यानी अच्छी खजूर। और उस तो बाद किशमिश उमदा 4 किलो 6400 रुपए। यानी यह सारियां अजनास इतनियां बयान करने का मकसद ये नहीं होंदा कि भी पहली नाल तुहाडा फिदिया अदा नहीं होना या फतराना। यह अदा करने का मतलब ये होंदा कि जिन्हों अल्लाह तला ने माली हसीयत नाल ज़्यादा माल दिता है तो उन्होंने चाहिए है कि फिर वो अपना फतराना या अपना फिदिया जड़ा है वो अच्छी चीज़ नाल ही अदा करे, यानी आला किस्म की चीज़ नाल अदा करे।
हुण जो गरीब है गरीब वास्ते तो अल्लाह ताला ने गंदम रख दी, लेकिन अमीरां नूं चाहिदा है जिहड़े साहिब हैसियत ने मालदार ने वो फिर खजूर दा या किशमिश दा या यानी होर जिहड़ी अजनास ने महंगियां उन्हां दे थरू यानी कि गरीबां दी मदद फरमाउण ताकि मदद भी ज़्यादा हो जाए और अल्लाह ताला अजर भी ज़्यादा देवे। और इस तो बाद फिदिया, फिदिया पता किनू कहंदे ने, यानी जिहदा रोज़ा रह जाए, रोज़ा रह गया, ये फिदिया उस बंदे दे वास्ते आ जिहदा रोज़ा रह गया और दोबारा रोज़ा रखन ते कादर ही नहीं, यानी ज़ईफुल उमर आ, बीमारी ऐसी लगी हुई है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो फिर ਉਹਦੀ मतलब जान ਨੂੰ ਹੋਰ ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या फिर ਉਹਦੇ कदी सेहत बहाल होने के चांस ही नहीं है, या फिर जड़ा ज़ईफ़ आ ਉਹਦੇ कोई थोड़ी जी मतलब जिसम दे विच ताकत आने की कोई बहाली है ही नहीं, तो उस वास्ते फिदिया है। तो फिदिया हर रोज़े का एक फितर के मुताबिक होंदा, यानी 240 रुपए हर रोज़े के मुताबिक है। और अगर किसी ने जान बुझ के रोज़ा तोड़िया, तोड़न तो मुराद मतलब कोई शरी उज़र भी नहीं सी, तो रोज़ा तोड़ लिया तो ਉਹਦੇ उत्ते कज़ा लाजिम है, यानी वो रोज़े की कज़ा करेगा और कफ़ारा लाजिम है। एक रोज़ा भी रखेगा और कफ़ारा उस रोज़े का 60 रोज़े मुसलसल रखेगा 2 महीने। एक रोज़ा भी रह गया विचों तो फिर दोबारा तो उन्होंने कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। यानी वो पहली शर्त यही है कि वो रोज़े ते कादिर है तो वो रोज़े ही रखेगा, दूसरा वह फिदिया अदा ही नहीं होएगा। हाँ अगर मतलब वो उन्हें रोज़ा तोड़ दिता और अगे रोज़ा रखन दे कादिर नहीं है, अपने को ना पूछे बल्कि जो दिल ते को पूछे कि मैं रख सकदा या नहीं, हीले बहाने ना तलाश करे। या फिर वो जिस तरह होंदा भी रोज़ा तोड़ लिया तो फिर 60 मस्कीनां नूं खाना खिला दिता, नहीं, बल्कि रोज़ा जिन्हें तोड़िया वो वास्ते कफ़ारा ही है सब तो पहली शर्त, और वो ज़रूरी है। ए फिदिया उस वास्ते है ये 60 मस्कीनां नूं खाना खिलाना जिहदी उम्र की बहाली ना हो सके, यानी वो ज़ईफ़ है बहुत ज़्यादा बुढ़ापे दे विच है, ਉਹਦੇ वास्ते है, या फिर जड़ा बीमारी की हालत दे विच ਉਹਦੇ वास्ते बस, इस तो अलावा और किसी वास्ते फिदिया नहीं। तो फितर जड़ा वो तुसी समात फरमा लिया, तो बेहतर है कि ईद नमाज तो पहले जितना जल्दी हो सकता गरीबां दे विच दिओ ताकि वो भी अपनी खुशियां दे विच बराबर दे शरीक हो सकन। तो अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह।